पापा को होश आ गया है, लेकिन बार बार पापा यही कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर झूठ बोल रहा है। आप भी चल के समझाइए ना उन्हें। क्या समझाऊं रमा? बाबा है वो मेरे, जीवन भर बस मेहनत की है उन्होंने। ये संकल्प लेकर जिए है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। उनकी मेहनत से मैं पढ़ पाऊं, ये सपना है उनका। सिर्फ मेहनत की है उस आदमी ने, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत किया है। आज अचानक से एक डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप कमजोर हो गए हो। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो आदमी? क्या क्या समझाऊं रमा, कैसे समझा? मैं समझ सकती हूँ, और अब शांत हो जाइए। पापा को समझाना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वो कमजोर हो गया है, और उन्हें हमारे हिसाब से चलना चाहिए। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चलिए। अरे वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे मैं खड़े होते गिर जाऊंगा? अगर अगर मैं खड़ा ना हो पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो भी पड़ेगा कैसे? बाबा, अब कुछ दिन आराम कीजिए, बस अच्छे से खाइए पिए और स्वस्थ हो जाइए। हाँ राम जी, अभी इस हालत में काम और कमाई के बारे में मत सोचो। लेकिन अब बस आराम कीजिए। भीम गया है पर्ची लाने, वो जैसे ही आएगा आपको घर ले जाएंगे। तुम सब लोग जबरदस्ती कर रहे हो, मुझे बांध रहे हो। वहां मैं काम अधूरा छोड़कर आया हूँ। अगर वो काम मैं पूरा करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो भीम के पास होने की खुशी में रात में मीठा बनेगा। तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। ये चक्कर वक्कर तो कई बार आता जाता रहेगा। लेकिन इस बार ऐसे ही नहीं आया है बाबा। अभी आपको आराम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेंगे। भीम, हौसले के सामने कोई मुसीबत टिक पाई है क्या? नहीं टिक पाई है। और मैं ये भी जानता हूं बाबा कि आप सूबेदार रामजी सकपाल हैं, जिन्होंने हर वक्त हर मुसीबत से अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई को हर बार जीता भी है। क्या पता इस बार भी आप यहाँ से उठ के काम करने जाएंगे और डॉक्टर की सारी बातें धरी की धरी रह जाए, क्योंकि बाबा आपकी ताकत और आपकी इच्छा शक्ति पर मैं रत्ती भर भी शक नहीं करता हूं। लेकिन इस बार हम आपको काम नहीं करने देंगे। जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा ही करेंगे। आप पूरी तरह से आराम करेंगे बाबा। हाँ बाबा,
वो सही कह रहे, आप बस आराम कीजिए। लेकिन राम, हाँ बाबा, जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप एकदम स्वस्थ हैं, बस आराम कीजिए। मेरी बात तो सुनो। बाबा मान जाइए ना हमारी बातें। हाँ राम जी, बच्चे सही कह रहे हैं। और बाबा, इस बार अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम जबरदस्ती आपको घर में बिठा के रखेंगे। मैं तांगा लेके आता हूं, आप सब धीरे धीरे बाबा को बाहर लेके आइए। घर जाएंगे बाबा। भीम, नहीं प्रसन्न देव जी, ये सही नहीं है। देखिए, नहीं नहीं, ये नहीं प्रसन्न देव जी, ये साहब बिल्कुल गलत है। देखिए मैं साफ बता रहा हूँ। देखिए प्रसन्न देव जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं चिल्लाओ मत नरोत्तम। आखिर पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही हो। देखिए ये साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल इसका नरोत्तम जोशी, धर्म की रक्षा के लिए खुद को उदाहरण बनाना ही पड़ता है। अब सोचो ना, तुम गले में ये टांग कर बाहर जगह जगह भीख मांगोगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? हमारे नरोत्तम जोशी जी धर्म और मान्यताओं की कितनी कद्र करते हैं। एक पशु की आत्मा की शांति के लिए सामाजिक दंड को भोग रहे हैं। खोल दे इसे। अब ये भीख मांगेगा। अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा। इस सब आपका षड्यंत्र है प्रचंड देव जी, आपका षड्यंत्र है ये। दो। लो नरोत्तम जोशी, अब जाकर भीख मांग, और हमारे आदमी तुम्हारे साथ साथ जाएंगे ताकि तुम भाग ना सको और कोई चालाकी भी ना कर सको। अब जाओ। कहाँ जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। हम जानते, मगर दुनिया नहीं जानती नरोत्तम जोशी, और हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा समृद्ध आदमी भी हमारे सामाजिक कानून को मानता है, प्रचंड देव के सामाजिक कानून को। प्रचंड देव, बाढ़ में गया तुम्हारा कानून और बाढ़ में गई तुम। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे चिल्लाने से प्रचंड देव का सामाजिक कानून नहीं बदलेगा, रेशम सेठ के भतीजे के लिए भी नहीं। और अगर तुम नहीं मानोगे तो समाज के ये लोग जबरन तुमसे ये काम करवाएंगे, समझे? गलत कर रहे हैं प्रचंड देव। दुनिया में हर चीज सही नहीं होती है नरोत्तम जोशी, और कभी कभी सही को साबित करने के लिए गलत कदम उठाना पड़ता है। अब तुम्हें सही और गलत समझ में आया कि नहीं? क्या कहा था तुमने? हाथों में
चूड़ियां पहनकर बैठो। देख देख, हमने तेरे हाथों में कटोरा थमा दिया है। नरोत्तम जोशी, अब जाकर भीख मांग। ले जाओ इसे। चलो चलो। भाइयों, एक बात माननी पड़ेगी कि ऊपर वाला है, तभी तो राम जी को सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। हितेश काका, आप सबके सामने शुरू मत हो जाइए, हाँ? नहीं तो आज मैं कुछ बोल दूंगा। अच्छा भीम, एक बात बताओ कि राम जी के साथ ये सब हुआ तो हमें दुख नहीं हुआ? हमें बुरा नहीं लगा? लगा। और अगर बुरा लगा तो क्या इस घटना पर हम बात भी नहीं करेंगे? करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि तुम समझ सको कि हर चीज का एक विधान होता है, नियम होता है। राम जी तो बूढ़ा हो ही रहा था, लेकिन वो माने तब ना। हाँ? अरे राम जी मान भी जाएंगे तो ये भीम और रमा मानने देंगे? भीम को जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो जाकर अपने बाबा के सामने खड़ा हो जाएगा। अरे भीम अगर पैसे मांगेगा अभी तो अपने बाप से मांगेगा ना। तुम लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? और हम ही कहते हैं कि भीमराव राम जी से कुछ मांगे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस सब के मामले में तुम लोग टांग अड़ाने वाले कौन हो तो? अरे फुलिया जी, इनकी तो दिनचर्या बन गई है कि जब तक भीम और उसके परिवार के बीच में ये टांग ना अड़ाए ना, तब तक इनका खाना कहां पचता है। नंदू, बोलने दीजिए इन्हें, इनका यही काम है। जब हम परेशान होते हैं, हम पर कोई मुसीबत आती है, तो इनको मजा आता है। तो और किसी को कुछ बोलना है, बोल लीजिए, सुन लूंगा। फिलहाल यहां से कहीं जा भी नहीं सकता। जो बोलना है बोल लीजिए, बोलिए। पशु हत्या के पापी हो तुम। लो कुछ पाप करने का। चलो चलो। ये लो, थोड़ी हरी सब्जियां और फल वल लेकर आओ बाबा के लिए अपने। और हाँ, तुम्हारे बाबा के पेंशन के पैसे हैं, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी, पैसे रख मत लेना। वैसे तो अच्छा ही हुआ तुम्हारे बाबा गिर गए, नहीं तो तुम्हारे लिए मेहनत करते करते अपना बुढ़ापा भुला बैठे थे वो। वैसे तो इस उम्र में एक जवान बेटा अपने बूढ़े बाप का सहारा बनता है,
लेकिन तुम तो बोझ हो, बोझ ही बने रहोगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी कॉपी किताब, कॉलेज, इसी की परेशानी में रह जाते हैं वो। और पता है, वो बोरियों का भार एक माध्यम बना, गिरे तो वो इसी कारण है, तुम्हारे परेशानियों के बोझ से। अगर थोड़ा भी सोचते हो ना अपने पापा के बारे में, तो अपना भार कम करो उनके सर से। दिन रात तुम्हारे लिए मजदूरी करने के लिए तैयार होते हैं वो, ताकि तुम्हें पढ़ा सके। अपने सपने साकार करने हैं तो अपने बाबा पर क्यों बोझ बन रहे हो? एक मेहरबानी करो मुझ पर, अपने सपनों को साकार अपने बलबूते पर करो, अपने बाबा के बलबूते पर नहीं। हो सके तो उनका बोझ कम करो। अगर ये कर पाए तो उन्हें अच्छा खिला पिला कर फिर से पहले जैसा कर दूंगी मैं। क्या समझू मैं? इस खामोशी का क्या मतलब समझू मैं? यही समझ लीजिए कि आपके दिए हुए इन पैसों से मैं जो भी सामान लाऊंगा उसका हिसाब आपको दे दूंगा। पैसों की चिंता मत कीजिए। पेंशन का एक भी पैसा तुम पर खर्च नहीं होने दूंगी मैं भीम, कभी नहीं। अब परीक्षा में पास हो गई, ये कितनी खुशी की बात है ना। आज वैभव होता तो वो भी कितना खुश हो जाता ना रमा। वो भी बहुत खुश होते। वो भी यही कहता है कि आप आगे की पढ़ाई के बारे में सोचिए। आगे की पढ़ाई बहुत महंगी है। मतलब कितने पैसे लगेंगे? अगर पूरे 1 वर्ष का खर्चा जोड़ लिया जाए तो 25 रुपए तो लग ही जाएंगे। ये पूरा पैसा 1 माह की अवधि में जमा करना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नामजोशी सर ने कहा है कि आगे की पढ़ाई के लिए सालाना 25 रुपए लगेंगे और पूरे साल के पैसे 1 महीने में देने हैं। कहाँ से लाऊंगा पैसे? और अभी कौन देगा मुझे पैसे रमा? मैं जितना पैसे कमाती हूँ उस हिसाब से तो मुझे सालों तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर 25 रुपए जमा होंगे। और मैं नौकरी ना करूं इसलिए तो पहले से बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लाऊं 25 रुपए। अब परेशान मत होइए, जो होगा सो होगा। और आप ही कहते हैं ना, चलने का हौसला होना चाहिए, रास्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। नरोत्तम जोशी।